अभी आप लोग सुन ही लिए बारी बारी से, और हम यही कहेंगे कि जितना दिन से ये लोग का बकाया वेतन है उसका भुगतान करें, और पुनः बिना देर किए हुए अविलंब ये लोग को कार्य में पुनः पदस्थापित करें। जिस जिस जगह में ये लोग थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई मंदिर में है, ये लोग को रखे तो वहाँ तक ठीक है। अगर नहीं रखते तो हम लोग फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारा अदालत से फैसला आया है वो हमको भुगतान दे। इन लोगों ने जो 8-9 को केस किया था, केस उठावे, और ये हम लोग को नौकरी पर जो अंडर एज है उसको नौकरी स्थान से आदमी मंगा करके यहाँ ड्यूटी कराने लगा। 2 रोज 3 दिन ही किया था तो उन लोग हम लोग का डांट डबाट करके भगा देने के बाद हम लोग के पास केस कर देता है। अब केस करने के बाद क्या होता है कि हम लोग जेल भी गए। जेल लगभग हम लोग जेल में हम लोग 88 दिन रहे। 88 दिन? 88 लोग गए थे जेल? हम लोग 88 दिन में 1 2 3 4 5 6 आदमी गए थे। 6 आदमी जेल रहे हैं? हाँ, जेल में। जोहार, मैं इमामुल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। इस वक्त हम पीटार क्षेत्र के मधुबन में मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो लोग दिख रहे हैं ये मधुबन में एक संस्थान में काम करते थे। काम 1991 से काम करते थे। ये बताएं जिस तरह से 1991 से हम काम करते हैं और अभी हमको फिलहाल यहाँ से काम से निकाल दिया गया है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आप कब से काम करते थे और आपको यहाँ से क्यों निकाल दिया गया है, और आप क्या चाहते हैं। आइए लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम पारो माता। क्या दिक्कत है आपको? हम लोग का यही दिक्कत है कि हम लोग 1991 से काम करते आ रहे थे। 1991 अक्टूबर से तो हम लोग काम करते करते मैंने हम लोग 2009 तक काम किए। यहाँ काम करने के बाद 2009 में राजेंद्र जैन दोषी हम लोग के मैंने यहाँ का मंत्री था, तो उसी के भागचंद पाटनी कलकत्ता के था, वो अध्यक्ष था। वहाँ से हम लोग काम करते करते आए तो हम लोग के पैसा उस समय हम लोग के जो मिल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि संस्था दूसरे ट्रस्ट के यहाँ चला गया। वो ट्रस्ट जब आया तो बोला कि बोल नहीं ठीक है, हमको जितना मजदूरी मिलता है उतना मजदूर के हमको काम की जरूरत नहीं है। हम लोग बोले कि हम लोग कहीं हम लोग के ट्रस्ट जो अगला ट्रस्ट बोला कि बोल नहीं तो बोल जो हमारा मजदूर है उसको तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो रख लिया। रखने के बाद बोला कि नहीं तो बोल बहुत दिन के बाद मैंने कुछ दिन मैंने 2 साल काम करने के बाद बोला कि बोल नहीं तो क्या कि पैसा आप लोग का ज़्यादा मिलता है तो पैसा इसमें कटौती करेंगे। हम लोग बोले कि देखिए पैसा आप बढ़ा कर दे नहीं पाते हैं तो हमारा जो मिलता है सुख सुविधा उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग के पैसा क्या हुआ कि हम लोग के वेतन रोक दिया। रोकने के बाद हम लोग के जितना मजदूर यहाँ पर थे, हम लोग 2200 आदमी थे। 2200 आदमी बैठ करके हम लोग इसमें निर्णय लिए कि बोल नहीं तो आज के बाद कि हम लोग को क्या करना भाई, हम लोग का आखिर जो पैसा मिल रहा है उसमें यदि कटौती करेगा तो हाँ अच्छा बात तो नहीं। तो फिर वही लोग हम लोग निर्णय लिए कि बोल नहीं तो बोल इस तरह बात है तो हम लोग नोटिस करेंगे। तो कागज उगज था, थाना वाना दिए, हम लोग हड़ताल में चला गए। हड़ताल में जाने के बाद हम लोग के क्या कि 9 मैंने 3 महीना लगातार हड़ताल में, तो कोई हम लोग के बीच में समझौता करने के लिए नहीं है। कहाँ पे हड़ताल की? हम लोग यहीं पर श्री दिगंबर जैन संवेदनाचल विकास कमेटी में। तो जब कोई ट्रस्ट जब नहीं आया, जब फिर पुराना ट्रस्ट जो था हमारा राजेंद्र जैन दोषी, वो आया हम लोग के बीच में समझौता करने के लिए। तो हम लोग के समझौता किया, हम लोग के जितना तरह के मांग था सारा मांग वो पूरा दे कर दिया। बोला आज के बाद हम इस ट्रस्ट इस संस्था हम चलाएंगे। हम लोग मान लिए कि चलो भाई, तो हम लोग के हड़ताल टूट जाता है। उसके बाद 1 महीना लगभग हम लोग ड्यूटी किए। उसके बाद हम लोग के पास केस कर देता है। कौन केस करता है? भारत मोदी करता है। भारत मोदी कर देता है कि बोल नहीं तो बोल आप लोग जो है तो आप लोग गलत आदमी हैं, इसलिए कि आप लोग के हम बर्खास्त कर दें। तो हम लोग के बर्खास्त लेटर तो आया था मगर अभी हम लोग के साथ नहीं है। तो बर्खास्त लेटर मिला तो हम लोग के ठीक है बर्खास्त लेटर, मगर फिर भी हम लोग यहाँ से हटे नहीं। उसके बाद क्या किया कि वो मैंने राजस्थान से आदमी मंगा करके यहाँ ड्यूटी कराने लगा। 2 रोज 3 दिन ही किया था तो उन लोग हम लोग का डांट डबाट करके भगा देने के बाद हम लोग के पास केस कर देता है। अब केस करने के बाद क्या होता है कि हम लोग जेल भी गए। जेल लगभग हम लोग जेल में हम लोग 88 दिन रहे। 88 दिन? 88 लोग गए थे जेल? हम लोग 88 दिन में 1 2 3 4 5 6 आदमी गए थे। 6 आदमी जेल रहे हैं? वहाँ जेल में रहे। क्या काम करते थे आप? हम तो यहाँ सुरक्षा कर्म करने था। ठीक है, चलिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम टिकलाल महतो हुआ। जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो प्रॉब्लम है कि 1991 से हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, और उस टाइम पर्वत के ऊपर जो चोपड़ा कुंड है, चोपड़ा कुंड में निर्माण कार्य से हम लोग काम करते रहे। और उसी टाइम करते करते जब हम लोग
मैंने 16-17 साल हम लोग वहाँ काम किए। उसमें हम लोग को सर्विस बुक भी है, अभी में मेरा सर्विस बुक है। सर्विस बुक के तहत में भी हम लोग काम किए और हम लोग को वही बात बोले कि ये जो नया ट्रस्ट बन के आया इंदौर से, भारत मोदी नामक, तो बोला कि आप लोग, मेरा चैरिटेबल संस्था है, आप लोग को ज़्यादा वेतन मिलता है, आप लोग को निःशुल्क काम करना चाहिए, तो इसलिए हमको माने इतना आदमी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम वेतन में कटौती करेंगे। कल ये 16-17 साल हम लोग को वेतन मिल रही है, तो उसमें कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए जितना हम लोग को मिल रहा है 1 रुपया ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, तो जो मिल रहा है उसमें हम लोग को दिया जाए, ऐसा प्रावधान है। तो वो बोला कि नहीं नहीं, हमको कर्मचारी की एक भी आवश्यकता नहीं, ऊपर में एगो मंदिर है, वहाँ एक पुजारी चाहिए, एक पुजारी नीचे चाहिए, हमको कोई कामगार की आवश्यकता नहीं। तो हम लोग 20-22 आदमी जो थे सबको मैंने बर्खास्त लेटर हम लोग को भेज दिया। मतलब वहाँ काम खत्म हो गया तो आप लोग को फिर काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी जारी है। हाँ। लेकिन जब मंदिर उंदिर इसको जब रहने का स्थान नहीं देता था पूरा मधुबन में, कोई दिगंबर समाज को कोई यहाँ ऑफिस खोलने नहीं देता था, उस टाइम जो मार काट जितना होता था सितंबर दिगंबर में सब हम लोग थे, और हम लोग जब बना दिए, अब बन गया, मालिक ही लोग बन गया। अभी आप क्या मांग चाहते हैं, क्या हम करना लोग चाहते मांग चाहते हैं कि जो हम लोग पूर्व में से काम करते आ रहे हैं, हम लोग को नौकरी, और इधर जो केस में फंसाया, अभी तक बीच में जो समझौता हुआ था कि केस मुकदमा सब उठा लेंगे, अभी तक नहीं उठाया। अभी कल भी गिरिडीह में डेट था 23 तारीख को, तो अभी तक हम लोग केस लड़ रहे हैं। अब जब ये भारत मोदी नामक था, तो जब लेबर कोर्ट में ये गिरिडीह में हम लोग ये किए, तो लेबर कोर्ट से ऑर्डर हो गया, तो ट्रस्ट ने बोला कि जब न्यायालय में ऑर्डर देगा तब आप लोग को रखेंगे। न्यायालय हम लोग को देवघर कर दिया, देवघर में हम लोग 14 साल लड़े, 14 साल के बाद ऑर्डर डिग्री लेके आए। अब उसको बोलते हैं तो बोला हम तो संस्था बेच दिए हैं, हम तो। हाँ, तो आइए और लोग हैं, और लोगों से भी जानते हैं, समस्या काफ़ी गंभीर है जी। हाँ, मेरा नाम अर्जुन मल्ला है। मेरे साथी लोगों ने जो बताया सब सत्य है। तो उसके रियल रवैये के खिलाफ हम लोग 78, 84, 85 दिन करके एक आदमी जेल में रहे। उसके बाद हम लोग श्रम न्यायालय गए। श्रम न्यायालय में जो ये लोग तो पहले कहता रहा कि श्रम न्यायालय से जो आएगा हम मान लेंगे। अब श्रम न्यायालय से फैसला जब आ गया, उसमें फैसला लिखा हुआ है कि ड्यूज वेतन का 50% और जो अंडर एज है उसको नौकरी में रखना होगा। फैसला आने के बाद फरवरी महीने में फैसला आया। फैसला आने के बाद हम लोगों ने इन लोगों के पास इत्तला किए, कोर्ट से भी पेपर आया, लेकिन 2-3 महीना टालने के बाद ये लोग हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट चला गया। अब ये लोग है पैसा वाला धन सेठ है, हम लोग हाई कोर्ट कहाँ से, पीछे हम लोग को भी जाना पड़ा। हाँ, वहाँ अभी हमारा मामला विचाराधीन है। बाध्य होकर के हम लोगों ने जिले के उपायुक्त, एसपी और अनुमंडल पदाधिकारी, थाना पदाधिकारी मधुबन, थाना प्रभारी पीटन, अंचल अधिकारी पीटन, प्रखंड विकास पदाधिकारी पीटन और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी को भी आवेदन दिए। अब देखना है, सभी राजनीतिक पार्टियों को हम लोगों ने इतला किए, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब हम लोग एक ही सहारा ढूंढ रहे हैं कि जो हमारा झारखंड का है JLKM, उन्हीं के शरण में है। अब जो ऐसा फैसला दिलावे, पक्ष में दिलावे तो भी जय जयकार है, नहीं दिलावे तो भी जय जयकार है। इस दरमियान मेरा 4 साथी मर गया, पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में 4 साथी मेरा मर गया, जिसमें एक विधवा उमा देवी धनेश्वर महतो का ये सामने खड़ी है। हम लोग का लाइफ तो बर्बाद हो गई, कि हम लोग का बाल बच्चे का भी लाइफ बर्बाद कर दिया, पढ़ाई लिखाई सब का बर्बाद हो गया। बाल बच्चे दैनिक मजदूरी इधर उधर करके भटक रहा है, जिंदगी में लानत हो गया है। जिस समय वहाँ के दिगंबर एक ईंट नहीं लगा पा रहा था, जो हमारे साथी ने बताया, हम लोगों ने मतलब शांति समझौता पूर्व से वहाँ दिगंबरों का मंदिर और धर्मशाला बनवाया, और हम ही लोगों को दूध के मक्खी के जैसा निकाल के बाहर फेंक दिया, जेल भी भेजवाया। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारा अदालत से फैसला आया है वो हमको भुगतान दे। इन लोगों ने जो 8-9 को केस किया था, केस उठावे, और ये हम लोग को नौकरी पर जो अंडर एज है उसको नौकरी पर रखे। जो हमारा मतलब इसमें कोर्ट के न्यायालय के द्वारा, श्रम न्यायालय के जो आदेश आया वो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो जितना लोग है सबका एक ही समस्या है, सबका एक ही समस्या। ठीक है। हमारे साथ जितने लोग हैं उनका कहना है कि हम 1991 से यहाँ काम करते थे, और उनको बीच में जब
ऐसा प्रॉब्लम कुछ हुआ तो इनको काम से निकाल दिया गया और काम में नहीं रखा, और उनको कोई बकाया पैसा भी रखा आप लोग को? हाँ, बकाया पैसा भी रखा। ये उसके बाद इन लोग को केस भी होता है इन लोगों पर, और केस होने के बाद इन लोग 88 दिन जेल में रह के आ चुके हैं कि नहीं? हाँ। जेल में रहे हैं। अब इन लोग दर दर भटक रहे हैं, हर पार्टी के पास गए, हर जिला डीसी सर, एसपी सर के मंत्री जी हमारे पास है, उनके पास भी गए और आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सुनवाई या कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी हाल ही में JLKM के प्रखंड अधिकारी गाजू महतो जी के पास इन लोग आवेदन दिए, और आवेदन देने के बाद इनको आए मदद मांगने के लिए आए हैं। हमारे साथ गाजू महतो जी भी हैं, आइए जानते हैं उनसे कि इस पर आप क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, क्या विचार विमर्श किए हैं, आइए जानते हैं हम। जोहर आपके चैनल को और यहाँ पे तमाम मजदूरों को, जो आज कई वर्षों से इन लोगों को काम से हटा दिया गया है। और ये मधुबन का इतिहास रहा है कि मजदूरों के साथ अन्याय, शोषण, ये सब चलता आ रहा है। ये लोग कई वर्षों से ये सब दंश झेलता आ रहा है। हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह का पुनरावृत्ति और कहीं हो। हमारे JLKM पार्टी इन लोग के साथ हर समय 24 आवर्स इन लोग के साथ है। जब इन लोग की जरूरत पड़े, हम लोग को बेधड़क हम लोग को फ़ोन के माध्यम से जानकारी दे। हम लोग हर समय हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपको आवेदन दिया, आवेदन में क्या इन लोग का मांग है और क्या इन लोग को प्रॉब्लम हुआ है? आवेदन में ये लोग अभी आप लोग सुन ही लिए बारी बारी से, और हम यही कहेंगे कि जितना दिन से ये लोग का बकाया वेतन है उसका भुगतान करे, और पुनः बिना देर किए हुए अविलंब ये लोग का कार्य में पुनः पदस्थापित करे। जिस जिस जगह में ये लोग थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई मंदिर में है, ये लोग को रखे तो वहाँ तक ठीक है। अगर नहीं रखते तो हम लोग फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज मैं थाना प्रभारी से जाके मिलूँगा और कहाँ तक इसका प्रोसेस है। यहाँ तक कि लोगों ने उपायुक्त को भी दिया हुआ है, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबन थाना, हाल थाना मधुबन थाना में भी आवेदन ये लोग दिया हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया गया है। जो कि मतलब क्या बोल सकते हैं, ये लोग का घोर अन्याय बोले या पूंजीपतियों का दलाल बोले या वो लोग से मिला हुआ बोले, तभी ये लोग का समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हम लोग जब DC साहब का जनता दरबार लगता है, वहाँ भी हम लोग जाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो मजदूर है और साथ में जो JLKM प्रखंड अध्यक्ष गाजू महतो जी हैं, उनका कहना साफ तौर पर कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। और बाकी आप देख रहे थे झारखंडी सोच, आपको लगता है इसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।